जिनको डर लग रहा है वो जा रहे हैं। देखिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनका डंडा जब चल रहा है, तो जो डर रहा है सीधा सा एक सवाल होता है कि जेल में जाना है या बीजेपी में जाना है। बस लोग बीजेपी ज्यादा पसंद करते हैं जेल में जाने की बजाय। लोगों को वहम हो जाता है कि पार्टी उनकी वजह से। पार्टी वो ताकत होती है जो एक आम व्यक्ति को नेता बनाती है, पार्टी बनाती है, जनता बनाती है, कार्यकर्ता बनाती है। लेकिन व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी वजह से वापस आया है, तो दिल्ली में नहीं जाने दे रहे। अपराधी आ जाएंगे, आतंकवादी आ जाएंगे, लोकसभा पे हमला करने वाले आ जाएंगे, लेकिन किसान दिल्ली में नहीं आएंगे। क्यों? तो भाई मर्सिडीज जा सकती है, किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, वो अपनी बात नहीं रख सकता। उसके रास्ते के अंदर आप कीले बिछा रहे हैं, सरिये गाड़ रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, तो किसान है, आतंकवादी नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता आप महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और भी कई नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस में उथल-पुथल कैसे मची हुई है? जिनको डर लग रहा है वो जा रहे हैं। देखिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनका डंडा जब चल रहा है, तो जो डर रहा है सीधा सा एक सवाल होता है कि जेल में जाना है या बीजेपी में जाना है। बस लोग बीजेपी ज्यादा पसंद करते हैं जेल में जाने के बजाय। हेमंत सोरेन जैसे भी लोग हैं जो जेल भी पसंद करते हैं। झारखंड के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी ने किया, अगर हेमंत सोरेन भी बीजेपी में चले जाते, उनसे साथ सरकार बना लेते, वो भी आज मुख्यमंत्री होते। लेकिन उन्होंने जेल में जाना मंजूर किया, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस में थे, तब बीजेपी उनको गालियां देती थी। वहां हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर खुद मोदी जी ने आदर्श घोटाले का, शहीदों की जमीन हड़पने का बहुत बड़े-बड़े आरोप लगाए, वो जांच चल रही है। उनको बीजेपी में ले लिया, राज्यसभा से भी भेज दिया। नीतीश कुमार के लिए क्या-क्या नहीं कहा इन लोगों ने कि हम नहीं लेंगे वापिस, और इनकी एक दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज वापिस नीतीश कुमार को आप ले रहे हो। ये इसी प्रकार से आप शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे कि इनको जेल के अंदर डालूंगा, वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आज वो सत्ता के इनके साथ है। तो बीजेपी में जाने से सारे दाग धुल जाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बीजेपी में जाना पसंद करते हैं। मालवीय के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को उस क्षेत्र में बांसवाड़ा इलाके में नुकसान हुआ कांग्रेस को। देखिए कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि पार्टी उनकी वजह से है। पार्टी वो ताकत होती है जो एक आम व्यक्ति को नेता बनाती है, वो पार्टी बनाती है, वहाँ की जनता बनाती है, कार्यकर्ता बनाता है। लेकिन व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी वजह से पार्टी है, तो उसकी सोच गलत है। आज वहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, और पहले से ज़्यादा वोटों से हम बांसवाड़ा की सीट लोकसभा के अंदर हम जीतेंगे, ये भी मैं कहना चाहूँ। और देखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी ईआरसीपी का नाम बदल के अब पीकेसी इन्होंने किया है, और यहाँ का जो पानी का जो हमारा हक था, उससे समझौता इन लोगों ने कर लिया है। पहले से कम पानी मिलेगा, पहले 3510 क्यूसेक मीटर पानी हमें मिलना था, लेकिन अब 2400 कुछ मिलेगा। जबकि एमओयू होने के बाद में आज तक एमओयू बताया नहीं गया है, न दिखाया गया है। विधानसभा में चर्चा हो गई, लेकिन एमओयू बाहर नहीं आया। तो ये किस प्रकार का एमओयू आप कर रहे हो, जनता को तो बताएं। और पूरा समय निकल गया, आज 15-20 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। आप आचार संहिता से पहले इसकी घोषणा कर रहे हो। ये तो अशोक गहलोत जी की सरकार थी जिसने इसरदा और नवनेरा बांध बना दी, वो इसी का एक हिस्सा है। 14,000 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए। इन लोगों ने क्या किया? राजस्थान का जल शक्ति मंत्री, और उसके बावजूद राजस्थान के प्रति कोई ध्यान नहीं। आज मुख्यमंत्री जी को बने हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने की सरकार होने को हो गई। इन 3 महीनों के अंदर चिरंजीवी योजना बंद कर दी आपने, अन्नपूर्णा इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया आपने। आपने अन्नपूर्णा किट जो है खाने के, जो भोजन के लिए दाल और चावल और तेल मसाले जो सरकार देती थी, वो आपने बंद कर दी। आपने राजीव गांधी युवा मित्र हटा दी, आपने महात्मा गांधी प्रेरक हटा दी। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? जनता के बीच में जो जनता को जिन चीज़ों से सहूलियत हो रही थी, उसको आप बंद कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम जो है पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, आप बंद कर रहे हैं। ये हालात हैं।
विजन नहीं है। कोई विजन अगर आप लेके चल रहे हो, अभी आपने कहा कि हम 70,000 भर्ती करेंगे, कोई निकाली भर्ती, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो मेन बजट आ ही जाएगा। उस बजट में आप घोषणा कर दें, अगर आप ये लेखानुदान है 4 महीने का है, कि 4 महीने में हम क्या करना चाहते हैं, वो तो कोई धरातल पे है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आज लिस्टें निकाली, आईपीएस की आज लिस्ट निकाली, इतने एसपी बदल दिए, 2 दिन बाद फिर लिस्ट आएगी, फिर उनको फिर वापस बदल दिया। तो उनको काम तो करने दो, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनको पता तो चले उनके क्या परफॉर्मेंस। या तो आप पहले नहीं लगाते, आपकी तैयारी नहीं है, फिर भई वहाँ से पर्ची आ जाएगी, दिल्ली से पर्ची आ जाएगी, इसलिए लिस्टें चेंज होती हैं। कहीं आईएएस की लिस्ट निकली है, उसमें चेंज हो जाते हैं। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति इसकी सरकार में बनी हुई है, कोई सूटेबल नहीं है। आज तक आप ये देखिए, जो मंत्री हैं, उनके ऐसे तक नहीं लग पा रहे। हर लिस्ट के अंदर ऐसे बदल रहे हैं, बाबू तक नहीं लग पा रहे। ये हालत इन लोगों की बन गई है। कुछ लोगों ने तबादला उद्योग पनपा दिया है, लोगों पे जानबूझ के तबादले किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार का जो एक मैसेज जो है सरकार का, सही नहीं है। जिन मुद्दों पे आए, इन्होंने कहा कि पेपर लीक पे हम बात करेंगे। अब पेपर लीक पे जो राजस्थान ने कानून बनाया है, उससे 10% कानून भारत सरकार ने बनाया है, और भारत सरकार ने कानून बनाया, इसका मतलब पूरे भारत की समस्या है ये, नहीं कि राजस्थान की थी। लेकिन हमने 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास, इन्होंने 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सजा, ये दोनों के अंदर अंतर है। और हमने तो ये भी कहा कि भाई कोई सरकारी कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त है, उसको बर्खास्त किया जाएगा, उसकी जमीन पे बुलडोजर चलेगा। ये हमारी सरकार का निर्णय है, इन लोगों ने थोड़ी किया है। आज क्राइम की बात करते थे, चारों तरफ क्राइम ही क्राइम है। खुद जयपुर के अंदर बैंक के अंदर सरेआम गोली चल रही, एक नौजवान युवक की गलत ब्लड चढ़ गया, उसकी डेथ हो गई। खुद मुख्यमंत्री जी 1 महीना पहले वहां गए थे हॉस्पिटल के अंदर। तो जब मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार के हालात होते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री थानों का निरीक्षण करने गए थे, उसके बाद वारदातें बढ़ी। आपका विजन नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको करना चाहिए, राजस्थान का एक फोकस करें कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, हम अपराध को रोकने के लिए ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम किसान के लिए ये मदद करेंगे। किसान के लिए इन्होंने कहा कि हम सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा के 12,000 करेंगे, आपने 8 जारी की। आपने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए का कहा, आपने सिर्फ 125 रुपए ही बढ़ाए। क्यों भाई? आपकी घोषणा थी, आपने कहा था, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़वा दिया, तो उसके बाद आप नहीं कर रहे हो, कंटेम्प्ट बनता है। इसके लिए भी हम बात उठाएंगे। तो आज प्रदेश के जो हालात हैं, वो सही नहीं है। मोदी सरकार जिन बातों को लेके केंद्र के अंदर आई थी, आपको याद होगा, मोदी जी कहते थे किसानों का कर्जा मैं माफ करूंगा, अच्छे दिन लेके आऊंगा, 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख खाते में डलवाऊंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस की जो कीमतें हैं उसको मैं कम करूंगा, डॉलर रुपए को बरोबर करूंगा, आतंकवाद को भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। तो आज कहाँ है ये चीजें? आज ये सारी चीजें नहीं है। देश की सुरक्षा की बात होती थी, आज देश की सुरक्षा समझौता हो रहा है। चीन हमारे अंदर आके बैठ गया है, नेपाल हमको आंख दिखा रहा है। ये हालत आज देश के अंदर बन चुकी है। बेरोजगारी दर हमारी 75 साल की सबसे अधिकतम पहुंच चुकी है। प्रेस की स्वतंत्रता है वो खतरे में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आ गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खिलाफ सबने आवाज उठाई। राहुल गांधी जी ने कहा कि कैसा स्कैम किया है कि व्हाइट में रिश्वत ले रहे हैं, सफेद में रिश्वत ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जो इतना बड़ा डिसीजन दिया है, और उनके नाम उजागर होने चाहिए। निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे, नाम उजागर हो जाए, सबको पता चल जाएगा किसने कितनी रिश्वत दी है और उसका कितना काम मिला है, कितना प्रोजेक्ट उसको मिले हैं, ये सारा पता चल जाएगा। चंडीगढ़ के अंदर सरेआम वीडियो में रिकॉर्डिंग है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर को सरेआम चुनाव हरा दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी खुद रिजेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल करना पड़ा। तो ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र को कहां लेके जा रहे हैं? आज किसान है, किसान सबका पेट भरता है। अन्नदाता हम कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, हो गई लागू। आज वो किसान लगभग 1.25 साल तक धरने पे रहा, 750 के आसपास किसानों ने अपनी कुर्बानी दी। तब इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, और जो समझौते हुए
वो लागू नहीं हुए। उन समझौतों को लागू कराने के लिए आज किसान वापस आया है, उसको दिल्ली में नहीं जाने दे रहे। अपराधी आ जाएँगे, आतंकवादी आ जाएँगे, लोकसभा पे हमला करने वाले आ जाएँगे, लेकिन किसान दिल्ली में नहीं आएँगे। क्यों भई? मर्सिडीज़ जा सकती है, किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता। वो अपनी बात नहीं रख सकता। उसके रास्ते के अंदर आप कीले बिछा रहे हैं, सरिये गाड़ रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो किसान है, आतंकवादी नहीं है। उसकी छवि किस प्रकार से आज ये जनता के सामने पेश कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ देश के हित में नहीं है। हमारा जो देश है, जिसका जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। आज एक पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत संविधान है। आज उसको कमज़ोर किया जा रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जब भी मौका मिलता है, लोकसभा के अंदर बिना चर्चा के विधेयक पारित करा दिए जाते हैं, नए कानून बना दिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा ड्राइवरों ने हड़ताल की, अगले दिन उसको रोक दिया। तो ये कोई चीज़ें नहीं है। आज राहुल गांधी जी जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, राहुल गांधी जी की खूब छवि इन्होंने खराब की। खूब मीडिया के माध्यम से जो नहीं कर सकते थे किया। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में गए। जनता को पता चला कि असली राहुल गांधी ये है, वो नहीं है जो हम टीवी पे देखते हैं। टीवी पे जिस प्रकार से उनके वीडियोज़ को एडिट करके अलग-अलग कैप्शन लगा के वो किया, वो सारा जनता के सामने आ गया। तो आज राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, देश की आवाज़ को लेके चल रहे हैं और उसका समर्थन आप देख रहे हैं चारों तरफ मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गलती की थी टिकट को लेकर के, वो लोकसभा चुनाव में पुनरावृत्ति हो सकती है या गलतियों को लेकर? देखिए, गलती की बात नहीं है। उस समय के जो निर्णय थे, उस समय के थे। आज हम उन पे कहें कि वो निर्णय सही थे, गलत थे, वो तो कांग्रेस आत्ममंथन कर ही रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छे निर्णय होंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, अच्छे जो हमारे कैंडिडेट हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, मेहनत करते हैं, जनता जिसको चाहती है, लोगों को आला-कमान टिकट दें। सचिन पायलट को आगे लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, सचिन पायलट जी भी पार्टी के नेता हैं, कोई अलग तो है नहीं। सब लोग पार्टी के अंदर हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। आज पायलट साहब भी हैं, गहलोत साहब भी हैं, हरीश चौधरी भी हैं और जितेंद्र सिंह जी भी हैं, डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं ही। तो कांग्रेस के सारे लोग एक हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है। ये एक इस प्रकार का भ्रामक बना-बना के इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी, वैसी स्थिति है नहीं। राजस्थान 25 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? बीजेपी से ज़्यादा जीतेंगे, नहीं, 25 में से बीजेपी से ज़्यादा जीतेंगे ये। कितनी? कितनी भी जीतो, बीजेपी से ज़्यादा जीतेंगे, आप मेरा ये रिकॉर्ड कर लेना। कहना है कि राजस्थान में सभी नेता कांग्रेस के मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।